डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। आजकल हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ विद्यार्थियों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे, तो उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज आप देखेंगे, सवाल आपको दिख रहे होंगे और यहीं से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे होगा, आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपया और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है, तो निवेश किया गया मूलधन बताओ। यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और पूछा गया है कि मूलधन क्या होगा। जरा समझिए कि इसको कैसे लगाया जा सकता है। अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया है, आप सोचो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का एसआई दिया हुआ है 225, तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 से भाग सकते हैं, 3 सते 21, 3 पचे 15। 1 साल में 75 रुपया मिल रहा। अगर 1 साल में 75 रुपया मिल रहा तो जरा सोचो, यहाँ मैंने लिखा एसआई, यहाँ लिखा हमने सीआई, अलग अलग। अब एक पहले साल का एसआई 75 रुपया, अगले साल का सीआई 75। आप जानते होंगे कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, वो बदलता नहीं है। हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है 75। और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही होगा 75, बस अगले साल कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है, यानी 75, 150 और प्लस 3, यानी 3 रुपया ज़्यादा मिला। यानी दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो 75 प्लस 3 मिला है, तभी तो 153 होगा। ये 75 है और ये 75 प्लस 3 यानी 78 है, तभी दोनों मिलकर 153 हुआ। यहाँ पर हम इसको अलग अलग इसलिए लिखे हैं कि हमें ये दूसरे साल 3 रुपया जो ज़्यादा मिला है वो क्यों मिला है। आप जानते होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या है। दरअसल पहले साल का जो ब्याज होता है उसे मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो ये 75 रुपया जुड़ा होगा, इस वजह से 3 रुपया हमें ब्याज मिला। जरा आप बताओ, और समय हमको लगा है 1 साल, तो इससे हमको पहले दर मिल जाएगा। बोलो, दर मिल जाएगा कि बताओ 1 साल में 75 रुपया 3 रुपया साधारण ब्याज कमा सकता है। तो दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज माने 3 रुपया, ब्याज गुणा 100 और बटा मूलधन क्या है 75 रुपया और समय है 1 साल। अब 3 से आप इसको काटोगे 25 और 25 से काटोगे इसको 25 चौक के 100 और हमें दर मिल गया 4%। अब अगर दर मिल गया 4%, तो आप बता सकते हो कौन सा धन होगा जिस पर 4% दर से 1 साल का ब्याज 75 रुपया हो सकता है। कोई मूलधन होगा पी या एक्स, मान लो कोई एक्स रुपया होगा जिस पर 4% का ब्याज देख रहा हूं और वो हो रहा है 75 रुपया। तो बताओ पी एक्स बराबर क्या हुआ? इसको 4 से काट दो, 25 हो जाएगा। अब 25 का 75 से गुणा कर दो, आपका उत्तर आ गया। 25 पच्चे 125, 12, 25 सत्ते 175, 25 पच्चे, हाँ 25 सत्ते 175, 175 और 12, 75 और 10, 85, 200, 187, यानी 1875 रुपया आपका मूलधन आया, और जो कि आपका विकल्प नंबर बी सही है। तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आया होगा। एक बार दोबारा समझ लो, हमने 3 साल का साधारण ब्याज 225 से 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया 75 रुपया, और अगर 1 साल का 75 रुपया है तो अगले साल भी 75 रुपया मिलेगा। और जो चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना हम कर रहे हैं, तो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज 75 रुपया मिलेगा और अगले साल 3 रुपया ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कुल चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कि हमें कुल चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया मिल रहा है। तो 153 में 75 यहाँ मिला, 75 यहाँ 150 और 3 रुपया ज़्यादा मिला। ये 3 रुपया की वजह से हमने दर निकाल लिया और दर मिल गया तो मूलधन मिल गया, और ये सवाल आपके पास पहुँच गया। तो ये आपका अभी पहला क्वेश्चन था आज का। और सवाल नंबर के हिसाब से देखा जाए तो जो विद्यार्थियों ने पूछा था वो नंबर था ये 7वां नंबर। अब हम 8वें नंबर पर चलते हैं। वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270 रुपया 40 पैसा हो जाएगा, वो बताओ क्या? 2 वर्ष में, यानी हमको बताना है कि मूलधन क्या है, कौन सा मूलधन जो जिसका मिश्रधन आ रहा है 270 रुपया 40 पैसा। आप जानते हैं कि मूलधन हमको नहीं पता है, पी है, पी पता। अब 1 + 4/100, बोलो यही ना है, हाँ 4% दर से 2 वर्ष में ये हो कितना जा रहा है 270 रुपया 40 पैसा।
क्या हम इसे हल कर सकते हैं? बहुत आराम से कर सकते हैं। देखो 4 से काटोगे 25 आएगा। अब p बराबर क्या हो जाएगा? 270.40 गुणा 25 से 25 एक 26/25, तो ये बन जाएगा 25/26 और गुणा 25/26, यही इतना होना है। अब काटो, कट जाएगा। 25/26 है भाई, इसी को काट दीजिए, आपका मूलधन आपके पास पहुंच जाएगा। तो पहले 13 से काटते, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 1 बचा 10, 0 बनाओ, और 13 8 104, कट गया। अब इस 13 से फिर काटो, 13 दूना 26 और 13 एक्केम 13, 7 बचेगा 78, 13 छक्के 78। अब ये कितना हो रहा है? 4, 4 से इसको काटो, 10.4 चौके 16। अब आपका उत्तर आया 10.4 गुणा 625। बताओ भाई, गुणा करो जी। 4 पचे 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 4 से 24 1 25। अब एक अंक पर 10 लग जाएगा, तो आपका मूलधन कितना आ गया? 250 रुपया। 250 रुपया मूलधन आ गया, जो कि 2 वर्ष में 270 रुपया 40 पैसा बन जाएगा, और वह भी 4% के रेट से। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला सवाल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ भी नया नहीं है इसमें, जितनी चीज़ें आप देख रहे हो इनको हम लोगों ने फार्मूले के माध्यम से देख लिया है और वैसे भी जानते हैं इसके बारे में। अब अगला सवाल है 9 नंबर, उसमें लिखा है वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 हो जाएगी। मतलब फिर यहाँ पर भी वही मूलधन बताना है। बताओ, p रुपया है और 10% दर से संयोजित हो रही है और 3 साल का समय लगेगा और 13310 हो जाएगी, 13,310 हो जाएगी। क्या हम इसे ऐसे करके काट सकते हैं? p बराबर क्या हो जाएगा? 13,310 गुणा 11/10 यानी 10/11 गुणा 10/11 गुणा 10/11, यही इतना होना। आप जानते होंगे 11 का क्यूब 1331 होता है और 1331 से ये 10 बार में कट जाएगा और 4 बार 10 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। और यह मूलधन आपका आ गया 10,000 रुपया। आप देख सकते हैं कितने सामान्य तौर पर छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसको आप थोड़े से प्रयास करके बहुत आराम से सीख सकते हैं। बस अगर आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी चीज़ को जब आप बहुत बार अभ्यास करते हैं तो वह चीज़ें आपके जहन में बन जाती। अगला प्रश्न है 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, उसी राशि पर उसी दर से उतनी समय अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? आओ समझते हैं। अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज पर जाना होता है तब इसके लिए वो रास्ता नहीं है, इसके लिए हमको पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। देखो 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। आओ देखा जाए, 5% दर है, 2 साल का समय है। जैसे मान लो p रुपया होगा और उस पर 5% की दर से रखा जा रहा है और 2 वर्ष में इतना रुपया हमारा मिश्रधन होगा। इसमें से अगर हम मूलधन घटा दें तो हमारा ब्याज मिल जाएगा। कितना ब्याज है? 328 रुपया ब्याज। क्या हम इसे हल कर सकते हैं? देखो बहुत आसानी से आप इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 21/20 का स्क्वायर करोगे तो p कॉमन ले लो। आप p कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 21/20 का स्क्वायर यानी 441/400 और माइनस p की जगह -1 हो जाएगा और बराबर 328। अब अगर आप घटाओगे तो 41/400 हो जाएगा। देखो p गुणा 41/400 बराबर हो जाएगा 328। अब इससे कितने आराम से 8 बार में कट रहा है देखो, और यह 400 उधर जाएगा तो 8 चौके 3200, p बराबर हो जाएगा 3200, यानी वह मूलधन कितना आ गया? 3200 आ गया। अब कह रहे हैं इसी पर साधारण ब्याज बता दो। भाई एक बात बताओ, 3200 रुपया आपके पास है, दर है 5%, समय है 2 साल, कितना साधारण ब्याज होगा यही पूछा गया। तो 00 कट जाएगा और 5 दूनी 10, 32 का 10 से गुणा करोगे तो 320 रुपया बन जाएगा। ये आपका आंसर है। तो हमने क्या किया, मूलधन से पहले हमने मूलधन ज्ञात कर लिया और मूलधन जब ज्ञात हो गया 3200 तो उससे हमने साधारण ब्याज निकाल लिया। आपको सवाल दिख रहा होगा बहुत आराम से। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर सवाल है। पूछा गया वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सकेगी। 5% दर से दूसरे वर्ष में, सोचो जरा, दूसरे वर्ष की बात कर रहा हूँ। धनराशि बताओ, मान लीजिए वह धनराशि 100x रुपया रही होगी, तो 100x रुपये पर पहले वर्ष में 5% दर से एक साल का कितना ब्याज मिल पाएगा? 5x रुपया पहले वर्ष का ब्याज है। अब यह 5x अगर हम 100x में जोड़ देंगे तो दूसरे साल का मूलधन हो जाएगा 105x, और उस पर 5% की दर से एक साल का जब हम ब्याज निकालेंगे तो यही ब्याज के बारे में कह रहा है कि यह ब्याज हो जाएगा 420 रुपया दूसरे वर्ष का। बताओ, यही तो है, दूसरे वर्ष का ब्याज यही निकल रहा है, और इसको कहा जा रहा है 420 रुपया। क्या यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है? जी हाँ। देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 420 गुणा 100 अपान क्या हो जाएगा? 105 गुणा 5। 105 से काटो, क्या 4 बार में ये कट गया, और 5 से इसको काटो, 20 हो गया। x बराबर कितना होगा? 20 होके 80। क्या आ गया? 80। अगर x बराबर 80 हो गया तो 100x हमारा मूलधन था, और 100 में जब आप 80 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 8000। यानी वह धनराशि क्या है? 8000 रुपया है। आपका सी विकल्प सही जा रहा है। क्या किया हमने? साधारण ब्याज से। ध्यान रखिएगा, जब कभी चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कोई भी पूछा जाए, तब उसको आप साधारण ब्याज के तरीके से हल करोगे। तो साधारण ब्याज के तरीके से मैंने पहले साल का ब्याज ये निकाला, और इसको जब हमने मूलधन में शामिल कर दिया तो आप समझे चक्रवृद्धि ब्याज ही चल रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज पर हमने दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420 था, इससे हमको x की वैल्यू मिल गई, और x की वैल्यू मिल गई तो हमने 100x में डाल दिया, और हमारा उत्तर हमारे पास है। तो आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। हमारा प्रयास लगातार जारी है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। अगला प्रश्न हमारे पास है, 5000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? एकदम सिंपल सा सवाल है। 5000 रुपये का 3 वर्ष में, देखो 5000 रुपये का एक धन कै % दर है भैया? 10% की दर से देखना है, और हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। जब हम 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे, एक एक जीरो कट जाएगा, तो ये बनेगा 5000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। अब अगर 11/10 मिल जाएगा तो इससे क्या होगा? 3 जीरो तो आपके कट गए, और ये 5 गुणा हो जाएगा 1331। गुणा करिए तो 5 के 5, 5 यहाँ 15, और 13 5 65, 66। ये आया मिश्रधन। अब इस मिश्रधन में से अगर हम अपना मूलधन निकाल दें तो हमें मिल जाएगा 1655 रुपया। ये हमारा क्या आ गया? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सा सवाल था, 1655 रुपया, विकल्प बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखो विद्यार्थियों ने कैसे कैसे सवाल को पूछा है, और अगर वो कोशिश करें तो ऐसे सवाल को बहुत आसानी से, जो सीधे सीधे फार्मूले पर डिपेंड है, उसको क्या पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है? ध्यान रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके अर्थात मिश्रधन हो गया है। कितना हो गया? 3 सही 3/8 गुनी, यानी 8 3 24, 3 27/8 गुनी हो गई। सपोज करिए हमको बताना क्या था, तो दर बताना है। देखो हमने मान लिया 1 रुपया हमने जमा किया, केवल 1 रुपया, और वह कौन सा दर चल रहा भाई? 3 वर्षों में। अच्छा, दर ही तो बताना है, R/100, और पावर कितने साल का समय है? 3 वर्ष का समय है, और ये हो कितना गया? ये हो गया 27/8। क्या आप इस सवाल को ध्यान से देख रहे हैं? अगर हम इस 27/8 को लिखना चाहें तो क्या हम 3/2 का क्यूब कह सकते हैं? अगर हमने 3/2 का क्यूब कह दिया तो दोनों क्यूब अब समाप्ति हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? इसको क्या कह सकते हैं? आप लिख सकते हैं 1 + R/100 बराबर 3/2। अगर इस 1 को हम उधर ले जाएं तो R/100 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। 3/2 मतलब 1.5 होता है, 1.5 में से 1 घटेगा, आधा बचेगा। अब 2 से आप इसको काट सकते हो। R बराबर कितना आ गया? 50%। कौन सा रेट आया? 50% का रेट आया। बहुत ज़बरदस्त भाई, सी विकल्प सही है आपका। देखो हमने क्या किया, जब गुनी की बात थी तो हमने 1 रुपया जमा किया और वो 27/8 गुनी हो गई बस।
तो इससे 1 का गुणा करने पर इतना ही आएगा। इसको हमने 3/2 का क्यू कर लिया और दोनों क्यू आराम से कट गया, जिससे हमारा दर बहुत आसानी से हमारे पास पहुंच गया। आइए देखते हैं अगले सवाल को। कितना सिंपल तरीके से ये प्रश्न आ रहे हैं आपके पास, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। लिखा एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 और 3 वर्ष में 540 हो जाती है, उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। देखो ध्यान से, 2 वर्ष में 500, 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 500 और 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 540। अगर हम घटा दें इसको तो क्या हमको 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल जाएगा? 40 रुपया। यह 40 रुपया किस पर ब्याज है? इस 500 रुपये पर ब्याज। आपको पता होगा जो 2 वर्ष का मिश्रधन होगा वो तीसरे वर्ष मूलधन का व्यवहार कर रहा होगा, तो तीसरे वर्ष का मूलधन 500 होगा और ब्याज कमाया गया 40 रुपया। दर बहुत आराम से साधारण ब्याज से निकाल सकते हैं आप। दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 500 और समय 1 साल। बस काट दीजिए, 0 0 कट गया, 5 8 40। दर आपका आ गया 8%। इतना सिंपल क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, मतलब एकदम मज़ेदार है, कुछ कहना नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से आप इन सवालों को समझ सकते हैं। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। लिखा एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तथा 3 वर्षों बाद क्रमशः 1440 तथा 1728 हो जाती है, आर का मान बताओ। एकदम सेम क्वेश्चन। देखो 2 वर्ष और तथा 3 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष में होता है 1440। देखो 2 वर्ष में कितना होता है? 1440। और 3 वर्ष में कितना होता है? क्योंकि मुझे घटाना है इसलिए हम उसको दोबारा लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं 1728। अगर हम इसको माइनस कर दें तो 1 वर्ष का ब्याज हमको मिल जाएगा, और वो कितना मिल जाएगा? 8। 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 6 में से 4 घटाएंगे 2, 288 रुपया मिला। और यह 288 किसका मिला? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 1440 और गुणा समय 1 साल। तुरंत दर ही मिलेगा, डायरेक्ट दर मिलेगा, यही पूछा गया है। काटो इसको, तो 1 0 0 काट दे तो 144 दूना 288 हुआ, 10 दूना 20%। कौन सा रेट आ गया? 20% आ गया। और ये आपका सवाल नंबर है डी, विकल्प सही है इसका। तो उम्मीद है कि आप बेहतर समझ रहे होंगे और अच्छे से समझिए, मज़ा आएगा। लगाइए, देखो हमसे आप कितने भी क्वेश्चन पूछिए, बशर्ते हमको यह लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 49 नंबर सवाल देख रहे हैं। किसी धनराशि पर 16% की दर से प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपया है, तो राशि बताओ। बहुत मज़ेदार सवाल है। क्या आपको अगर वह फार्मूला याद हो जिसको हमने बताया था आपको? हमने बताया था कि अगर 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको मालूम है तो हम उसे कैसे लगा सकते हैं। तो उस आधार पर अगर 16% वार्षिक दर है तो इस सालाना के लिए अगर हम उसको छमाही कर दें, यानी कि 16 को आधा कर दें, 8 कर दें, तो 8% दर पर, चूंकि एक ही वर्ष का मामला है, 1 वर्ष में 2 बार काउंट हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपका ये फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको कहा जाता है P बराबर D गुणा 100 स्क्वायर अपान R स्क्वायर, और सीधा एक झटके में आपका उत्तर आ जाएगा। D कितना है? 56 रुपया। 56 गुणा 100 स्क्वायर, और कौन सा दर है भाई? 16%। 16 की जगह 8 लिखना पड़ेगा बस। 8 स्क्वायर में 8 गुणा 8, और इसको हम 100 स्क्वायर को 100 गुणा 100 लिख देते हैं, तो आपका उत्तर तुरंत का तुरंत आ जाएगा। अभी हम इसको बेसिक तरीके से भी लगाते हैं। देखो 8 7 56 हो गया, और 4 दूना 8, 4 से इसको काट दो 25 हो जाएगा, और 2 से इसको काट दो 50 हो जाएगा। बस गुणा कर लो, 25 25 125, यानी 7 गुणा 1250 है। गुणा करो, 7 0 0, 7 5 35, 3 12 से 84, 3 87, 8750 रुपया। कितना रहा? 8750 रुपया। सी विकल्प आपका सही है। अगर इसी चीज़ को आप लगा कर देखेंगे, कोई संख्या मान करके, 100 x मान करके, तो आपको समय लगेगा। देखो हमने कैसे कोशिश किया, ध्यान से सुन लो आप। दर दरअसल दिया हुआ था, दर दिया था 8% का, और यह बताया गया कि 6 महीने के हिसाब से उसको काउंट किया जाएगा, लेकिन 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हिसाब करना है। तो 1 वर्ष में 2 छमाहियाँ होती, 6 महीने की,
और साधारण ब्याज में कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो हरदम एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो इसलिए उसको साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से देख लिया गया और आपका उत्तर बन गया 8,750 रुपया। तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे फार्मूले पर आ गया। अच्छी बात है, नहीं आया होता तो एक एक सवाल करके निकालना पड़ता दोनों को। 50 नंबर सवाल, 1,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष का अंतर बताओ। 4 वर्ष का अंतर बहुत मुश्किल काम है, इसको लगाना ही पड़ेगा, इसके लिए फार्मूला नहीं है हमारे पास। तो चलो लगा के देखते। 1,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखना है। देखो 1,000 रुपया है और इसको 4% का दर है, 1/4/100 और 4 वर्ष का देखना है। तो जरा काटो भैया इसको, तो 25 हो गया। तो ये हो जाएगा 1,000 है ना, हाँ तो 10,000 लिख दिया। 1,000 गुणा 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25 गुणा, ये तो बहुत गलत बात, अत्याचार जैसा लग रहा है कि नहीं। आप बहुत ज़्यादा काटोगे तो 25 चौका 100 कर सकते हैं और थोड़ा सा और काट सकते हैं, 5 × 25 25, 5 × 8 40। उसके बाद केवल गुणा करना और कोई रास्ता नहीं। सोचो 26 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 4 बार गुणा करो, मैंने 26 का क्यूब करो, उसके बाद फिर 8 का गुणा करो, फिर 25 625 गुणा 5 करके भाग दो, तब आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इसे उम्मीद करें छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम लगाएंगे तो अभी हम उसको कैलकुलेशन करके मशीन से कर सकते हैं, नहीं तो कौन जाए इतना बड़ा गुणा करना है। अच्छा, इसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं बना हुआ, लगाना ही पड़ेगा। तो आप चलो कहो तो गुणा करके दिखा देते हैं, तो जिससे कम से कम उत्तर बन जाए आपके पास। तो मैं गुणा कर रहा हूँ 26 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 और गुणा 8 भी करना। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3655808। बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं, ये सबका गुणा है अपान, ये आ जाएगा 625 और गुणा 5, तो ये आ रहा आपका 3125। आप जरा भाग देकर देख लो भाई, भाग दोगे 36 55 808 डिवाइडेड बाई 3125, तो आपका उत्तर बन गया 1169.85। 1169.85। अभी इसमें से आप 1,000 रुपया अपना मूलधन निकालो, क्योंकि CI/SI का अंतर पूछा गया, तो अब पता चल गया 169.85 आपका ये CI आया। अब चलो SI निकाल लेते। SI आसान होता, 1,000 रुपये पर 4% की दर से 4 साल में कितना ब्याज बनेगा भाई, 4 चौक 16 दाहिम 160 रुपया। अब बताओ 169 रुपया 85 पैसा, ये इसका ब्याज आया, इसका ब्याज 160 रुपया आया, दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 9 रुपया 85 पैसा। हे भगवान, सवाल जैसा सवाल नहीं है, हैं? और मेहनत देख लो जरा। और मज़े की बात ये है कि उत्तर भी नहीं दिख रहा। 1,000 रुपये साथ, सॉरी 10% का दर होना चाहिए, हम 4% की दर पर निकाल दिए, हद है। दरअसल पहले से ये दिमाग में आ गया कि 4,000 जैसे 4 बार कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमने दर को 4% कर दिया, ये गलत है। फिर से देख लो आप, 1,000 रुपया है और 1/10/100 कर रहे हैं और पावर 4 कर रहे हैं, तो 1 0 काट लो, कुछ तो आसान हो गया, अच्छी बात है। 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 और गुणा 11/10, तो 3 0 से तो कट ही गया ये। अब 11 का क्यूब होता है 1331 और गुणा 11 कर लो, तो कर लो, ये तो आसान हो गया। 11 × 11, 1 ज्ञात 33 1 34, 3 ज्ञात 33 और 3 36, 3 11 × 11 3 14। अब यहाँ 10 लगा दो। अब 1,000 रुपये जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 464 रुपया ब्याज आ जाएगा, 464.1 रुपया, ये CI आपका आ गया। अब SI निकाल लो, SI निकालना आसान हो गया, 10% की दर से 4 साल का कितना हो जाएगा भाई, 10 400 आ गया। बताओ ये 464 आ गया, ये 400 आ गया, कितना अंतर है, 64 रुपया 10 पैसा। अब देखो इसमें कहीं कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, क्योंकि आसान था और ये आपका B विकल्प सही चला गया। तो देख रहे हैं, जब डिजिट गलत हो गया तो डिजिट गलत होने से उत्तर भी गलत आ गया। आइए समझते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या बना हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 4,000 रुपया के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। यानी अंतर बताना है, D बराबर हमको बताना है।
आपको जानते होंगे डी बराबर होता है P इंटू 100 स्क्वायर अपान P इंटू आर स्क्वायर, P इंटू आर स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर। यही फार्मूला हमने लिखवा रखा। तो आओ देखते हैं, मूलधन कितना है 4000, गुणा दर कितना 5%, गुणा 5 गुणा 5 और बटा हो जाएगा 100 इंटू 100। बस यही काटना, तुरंत डिफरेंस आ जाएगा, 2 जीरो इससे, और 20 दूना 40, 20 25 100, 5 5 कट गया, 5 दूनी 10 रुपया, केवल 10 रुपये का अंतर आएगा और आपका विकल्प 20 है। ये अच्छा सवाल, छोटा सा है लेकिन मज़ेदार। अगला प्रश्न है 53 नंबर। लिखा होगा कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखो, अर्धवार्षिक करने के लिए हमने आपको फार्मूला लिखवा रखा है। पहले हम सूत्र लिख देते हैं। ए बराबर P 1 प्लस R बटा 200 और पावर 2n। अर्धवार्षिक के लिए मैंने लिखवा रखा है। तो बताओ कितना रुपया है भाई, 16,000 रुपया है, और दर कितना है, दर है 5%, यानी 5 बटा 200, और 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3 छमाही होगी, 1.5 दूना 3, बस इसी को काटना, 5 चौक के 20। अब क्या हो गया, 16,000 गुणा 41 बटा 40 गुणा 41 बटा 40 और गुणा 41 बटा 40, यही काटना। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर काटना खूब है। 3 जीरो तो ऐसे गया और 4 चौक के 16 भी गया। अब 41 का क्यूब कर लो आप, तो 41 का पहले स्क्वायर करते हैं। तो 1 और 1 चौक के 4, 4 एक 4, 4 4 8 और 4 चौक 16, 16 से 81। अब इसे फिर 41 का गुणा करना और बटा 4 करना, अभी मिश्र धन बन जाएगा। और देखते हैं, गुणा यहाँ करना पड़ेगा। अब मोबाइल थोड़े ना इस्तेमाल किया जा सकता है। 16 से 81 और 4 से गुणा करें, 4 एक 4, 4 8 32, 3, 16 चौक 64, 3 67, 1 8 4 12, 6 2 8 1 9 और 7 1 8 और 6 68 921, 68 921 आया। इसको आप 4 से भाग देंगे तो 4 एक 4, 4 7 28, 4 दूनी 8 और कितना बचा 12, 4 3 12। अब 1 बचा 0.25, 17,230। अब 17,000 हमसे पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो इसमें से आप अपना 16,000 निकाल लो, तो ये आ जाएगा कितना, 1230 रुपया 25 पैसा, यानी 1230 सही, 1/4, सी ऑप्शन आपका सही गया। अब देखो, जानबूझ के, हालांकि बड़ा सवाल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चंस हैं और ये जब लगाएंगे तो आपको अच्छा लगना ही लगना है, इसमें कोई शक नहीं। आइए, आज का आखिरी प्रश्न आपके पास आ रहा है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दर पर कितने समय में 92,610 रुपया हो जाएगा। अर्धवार्षिक जोड़ना है और दर कितना दे रखा है, 10% वार्षिक। देखो, 80,000 रुपया है, ध्यान रखिएगा, 80,000 रुपया है और दर लिखा है इन्होंने 10%, यानी 10 बटा 200 और यहाँ पावर हो जाएगा 2n और यहाँ हो जाएगा 92,000, कितना दिया, 92,610। अब बताओ क्या हम इसे जीरो कर दें। अब ये हो जाएगा 21 बटा 20 का पावर 2n और ये हो जाएगा 92,610 बटा 80,000। एक एक जीरो काट दें अगर, तो ध्यान से देखेंगे तो 21 बटा 20 का क्यूब दिख रहा है, ये दिख रहा है 21 बटा 20 का क्यूब दिख रहा है। अब बताओ, इधर भी 21 बटा 20 है, इधर भी 21 बटा 20 है, कट जाएगा और ये 2n बराबर 3 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 सही 1/2, 3/2 मतलब होता है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मामला रहा होगा। और ये सवाल आपके पास कौन सा विकल्प सही जा रहा, चौथा विकल्प। उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा। हमने एक कोशिश इस बीच में ये करी है कि अब आपको क्वेश्चन लगातार दिखते रहे। ठीक है, मैं मिलूँगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगले सवाल को करने में आप लोग लगाइए और भेजिए जैसी आपकी प्रॉब्लम आए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।